किसी भी जिज्ञासु की चंचल वृत्ति उसकी साधना में रुकावट बनती है। जब तक आप अपनी साधना में गंभीर नहीं होते हैं तब तक आपकी ऐसी स्थिति रहती है। सुनना सुनाना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक गंभीरता से कोई आत्म अभ्यास में लगता है, कल्याण का मार्ग उसको तब मिलता है। मन को बहलाने वाले बहुत से मार्ग हैं और मन बार बार तुम्हें नाना प्रकार के विषयों में धकेल लेता है और तुम्हारा अंदर एक इल्यूजन रहता है कि ज्ञान मेरे को भूला नहीं है, ज्ञान तो मुझे सारा ही याद है, और तुम उन विषयों में भी वर्तते रहते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है, सत्संग के दायरे में भी सब आपस में केवल सत्संग की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर भी किसी के घर की बात, किसी के संसार की बात, लेन देन की बात, व्यवहार की बात, बिजनेस की बात, ये सब यहाँ भी दिखने में आता है, क्योंकि सबने स्वभाव नहीं बदला, दायरा बदल लिया। दायरा बदलने से किसी का भी स्वभाव वश नहीं होता है। सबसे पहले हमें अपने स्वभाव पे ध्यान देना चाहिए कि मैं आत्माकार वृत्ति से फिर देहाकार वृत्ति में क्यों जा रहा हूँ। कोई भी नाम रूप की बात, जगत की बात, ये अपने ऊपर एक दंड रखना पड़ता है कि सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। यहाँ भी सावधानी चाहिए। यहाँ भी अगर एक दूसरे का हाल चाल लो, बातें पता रखो, आत्माकार वृत्ति यहाँ से भी गुल हो जाती है। एक अंदर अपने सावधानी हो, मुझे कम से कम बोलना है, अपने ज्ञान में मगन रहना है, अपनी वृत्ति में, अपने आनंद में रहना है। बाहरी जगत में जो हो रहा है होता रहे, बाहरी शोर बाहर छोड़ो, तुम उस शोर का हिस्सा ना बनो। एक होता है उस शोर को अंदर ना ले जाओ, और दूसरा ये भी होता है कि तुम उस शोर का हिस्सा ना बनो, पार्टिसिपेशन में मत लग जाओ उसके। तुम इन चीज़ों से दूर रहो, अलग रहो तो बेटर है। एक बार हम भगवान के पास थे तो कोई बहुत नज़दीकी सत्संगी थे, उनकी सिस्टर के घर थोड़ा दिक्कत होगी पैसे की। उसने चाय पत्ती का बिजनेस शुरू किया। अब इसको मालूम था हमारा सत्संग का सर्कल काफ़ी बड़ा है। एक दिन सुबह को हमको सत्संग से पहले आ गई, हम तुमसे मिलने आए, तुमसे मिलने आए। अब बहुत पुरानी जान पहचान, जब से हम सत्संग आए तब से वो लोग जानते ही हैं। तो हमने कहा, हम उनको दीदी बोलते थे, हमने कहा दीदी आओ बैठो, आप आए अच्छी बात है। बात हुई, करते करते सिस्टर की कहानी सुनाने लगी। उनको भी हम जानते थे, उनके घर सत्संग होता था। तुम तो जानते हो, हम कहा हम जानते हैं। फिर उसने बिजनेस शुरू किया है, मैं तुम्हें 10 किलो पत्ती ला के देती हूँ, तुम फिर उधर लेके जाओ, तेरे तो सत्संगी बहुत हैं, आधा आधा किलो भी सब लेंगे तो 20 ही लोग निपटेंगे। फिर मैं और भेजूंगी यहाँ से, कोई भी आ रहा हो थैला मंगा लेना। अब अजीब लगा कि ज्ञान की बात करो, तुम्हें करनी है, तुम्हारे घर में किसने बिजनेस शुरू किया, उससे हमारा क्या प्रयोजन, हमें क्यों धकेल रहे हो। और सत्संग इसलिए नहीं है, सत्संग का सर्कल भी इसलिए नहीं है। हमने उनको तो कहा अच्छा हम बताएंगे जैसा होगा। दोपहर को मौका लगा, हम गुरुजी के पास गए। भाई उन्होंने हमसे ऐसे ऐसे कहा है और ये सब काम तो हम नहीं कर सकते। हमारे घर के लोग ही बोलेंगे जब तुम्हें इतनी अच्छी पढ़ाई कराई
तुमने उस सब को तो इनकार किया, अब तुम्हें बैठ के चाय पत्तियां बेचनी है क्या? उनका हम तो ये सब नहीं करेंगे और हम करना चाहते भी नहीं। सत्संग में इन सब चीज़ों का कोई अर्थ भी नहीं। भगवान ने हमको मना किया, बोला तुम सीधा मना कर दो कि हमें गुरुजी ने मना किया है, मेरा नाम लगा दो। कोई डरने की बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी को सुनने की। और बोले आज के बाद कोई ऐसी बात करे उसको सीधा बोलो कि तुम्हें जो कहना है गुरुजी से कहो, वो हमको आज्ञा दे देंगे तो हम कर देंगे। बोले तुमने सुनी भी क्यों इतनी बात? इतनी सावधानी रखनी पड़ती है यहाँ पर, नहीं तो ये जो सत्संग का सर्कल है ना, सब एक दूसरे को यूज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी कोई निस्वार्थ थोड़ी होके चलता है, निष्काम होके थोड़ी चलता है, सब एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चल मेरे आदमी का धंधा चल जाए, चल मेरे बेटे का धंधा चल जाए, ये कोई सर्कल इसलिए थोड़ी है, यहाँ ही जागृति से चलना पड़ता है। अब जब तुम संसार में जाते हो, दादाजी ने तुम्हें एक मंत्र दिया है, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने तुम्हें कहा है नाव पानी में नहीं जाएगी तो क्या रेत पे जाएगी, लेकिन पानी में जाएगी नाव, डूबने के लिए तो नहीं जाएगी। ये सावधानी तुम्हें खुद रखनी है कि भले गुरु ने कहा है कि तुम पढ़ो, तुम घर में रहो, तुम संसार में रहो, लेकिन संसार में डूबने को तो नहीं कहा गया। अब ये ध्यान तो आपको अपना रखना है ना। आप किसी की बात सुनते हो, आप सावधानी पूर्वक सुनो कि मेरे अंदर ना जाए, मैं इनके साथ इन्वॉल्व ना हो जाऊं। मुझे भगवान ने एक दात दी है कि बचपन से उसने मुझे भक्ति बख्शी है, मैं ईश्वर की दात को तो नहीं गवा सकता ना। जैसे आज तुम बड़े होते हो, जवान होते हो, तो तुम अपने कौमार्य की रक्षा करते हो, कुंवारेपन की रक्षा करते हो ना। शादी से पहले हर लड़की अपने कुंवारेपन की, पवित्रता की संभाल करती है। कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है, मालूम है। लेकिन हम सिर्फ शरीर के एक अंग से कुंवारापन क्यों समझते हैं? भगवान के सिवाय कोई भी बात हमारे मन में आई, हमारा कुंवारापन तो टूट गया ना। हम ये विचार क्यों नहीं करते? जहां द्वैत आया, जहां राग द्वेष आया, जहां कोई व्यर्थ की खेचल हुई, क्या उसने मेरा कौमार्य भंग नहीं किया? सिर्फ एक शरीर के अंग को संभाल के चलना और अपने को पवित्र कहना, ये तो पवित्रता की मात्र शुरुआत कह लो। पर असल पवित्रता किसको कहते हैं? जब हम ख्यालों से भी पवित्र हैं। ख्यालों की पवित्रता किसको कहते हैं? संसार का किसी भी प्रकार का विचार जब हमारे अंदर ना चले, उसको ख्यालों की पवित्रता कहते हैं। अब जैसे तुम उस पवित्रता की रक्षा करते हो, भाई कोई तुम्हें लड़का साइड में बुलाए नहीं जाओगे, कोई अकेले में बुलाए नहीं जाओगे, कोई अपने घर इनवाइट करे नहीं जाओगे, कोई कुछ खिलाने की कोशिश करे, सावधान रहते हो कि मेरे को बेहोश करके अयोग्य फायदा ले ले, डर रहता है ना। ऐसा एक डर हमें इस चीज का क्यों नहीं रहता? अब कबीर जी ने बोला, कबीरा एक ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। अब ये व्रत भी तो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? ये व्रत लेना, फिर इस व्रत को कायम रखना। आज आप एक वार का ही व्रत रखते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी व्रत रखते हो, आप उस व्रत में भी इतने सतर्क रहते हो, कोई चीज सामने आती है, ये खानी होती है इस दिन, इस व्रत में ये खा लेते हैं, अलर्ट रहते हो। अब जब आपने व्रत रखा, ये ज्ञान वाला, भक्ति वाला, पवित्रता वाला,
क्या आप अपने से सवाल पूछते हो? ये ख्याल कर लेते हैं इस व्रत में, ये दोष देख लेते हैं इस व्रत में, ये मन चला लेते हैं इस व्रत में? एक बार सवाल पूछ लो अपने से। हाँ, पूछते हो ना? कभी कोई आता है ना, उसका व्रत होता है, उसके आगे कोई ये चीज़ खा लेते हैं सोमवार को, मंगलवार के व्रत में ये चीज़ खा लेते हैं, पूछते हैं ना? घर में बहुओं को व्रत रखवाओ, मम्मी ये चीज़ खा लेते हैं, चाय के साथ एक बिस्किट खा लूँ, ये चीज़ खा लूँ, पूछ लेते हैं ना? हमने अगर इस व्रत को बनाए रखना है, हम अपने से हर पल प्रश्न कर सकते हैं, क्या ऐसी बात सुन सकते हैं, कैसा देख सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं, क्या ऐसा कर्म कर सकते हैं? आपका भी व्रत नहीं टूटेगा। अब ध्यान तो आपको रखना है। एक्चुअली क्या होता है, हम ज्ञान सुन के ना जब संसार में जाते हैं, हम उन लोगों के बीच भी ना कहीं से कम नहीं होके चलना चाहते। अंदर वाले को लगता है, इनको ऐसा ना लगे मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं वहाँ भी सियाना होके चलूँ, उन लोगों के बीच भी जरा अपनी हस्ती बना के चलूँ, उन लोगों को भी ओवर पावर करूँ। और हम पता है क्या मानते हैं, शायद ये ज्ञान का कौशल है, हम यहाँ भी होशियार वहाँ भी होशियार। पर कभी तुम ज्ञानी को देखो, वो अज्ञानियों के बीच बुद्धू बन के बैठा रहता है, एक शब्द ही नहीं बोलता, चुप बैठा रहेगा, दे दोगे खा लेगा, नहीं चुप बैठा रहेगा। हमें काय होशियार बनना है उन लोगों के बीच में? तुम लोगों की ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वहां जाके तुम उनसे भी मुकाबला करना चाहते हो, कोई मुझे कम ना समझे, कोई ये ना सोचे मुझे ये नहीं आता, किसी को ये ना लगे मैं संसार की बात नहीं कर सकता। जहां बैठते हो शुरू हो जाते हो, कोई मौन नहीं है, कोई अपने पे ध्यान नहीं है। फिर कहीं ना कहीं कंपैरिजन्स, गुरु ने मना तो किया नहीं, अगर ये लोग ये सुख ले सकते हैं मैं भी ले सकता हूँ, ये ऐसा कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फर्क है, एक आदमी ने व्रत लिया हुआ, जबान तो ठीक है, एक आदमी का व्रत है और एक का नहीं है। कंपैरिजन कैसे कर सकता है? ये खा रहा है, मैं क्यों ना खाऊं? क्या ये चीज अपने आप में सोचने वाली नहीं है? आप वहां जाके उन लोगों जैसा होना चाहते हो, आप ये नहीं सोचते हो आपको कोई अलग करके देखे। और यही कारण है कई बार आप अपने उन सर्कल्स में अपने सत्संग को प्रकट नहीं करते हो, कि फिर ये सारे मेरे को वॉच करना शुरू कर देंगे, फिर मैं ऐसा हंस नहीं पाऊंगा, फिर मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा, फिर मैं ऐसे कर्म नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम्हें लगता है सत्संग की बात ही ना बताई जाए। गुरुजी अपना अनुभव बताते थे, जब उन्होंने सत्संग सुना, छुट्टियां थीं कॉलेज से, छुट्टियों के बाद जब महीने 2 बाद कॉलेज गए तो कहने लगे, सब लड़कियां पूछने लगीं तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो, सही बताओ कहीं सत्संग वत्संग ज्वाइन किया है क्या? उनके आचरण से ही पता चला। और वहां से उनके कॉलेज से उनकी कई सहेलियां सत्संग से जुड़ी, जिनमें से कुछ तो आज डिवोटेड भी हैं फुली, अब तो सब एजेड हो गए हैं, लेकिन फुली डिवोट हुए, कार्य किया, अपनी माया में नहीं गए, घरग्रस्त नहीं बनाया, वहीं से निकले लोग। इनको देख के कि ये हम सबके बीच हमारे जैसे थे, आज इनके अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया, ये इतना चेंज कैसे हो सकते हैं? एज तो उनकी भी यंग थी, बीएससी तो कर रहे थे, फर्स्ट ईयर था, सोच सकते हो क्या उम्र होगी। लेकिन जो परिवर्तन घटा वो परिवर्तन दिखा, आप उस परिवर्तन को भी छिपाते हो क्योंकि आपके अपने मन में चोर है। आप दोनों तरफ होके चलना चाहते हो, घर जीवी कजे हर जीवी कजे, उधर भी बना रहा हूं इधर भी बना रहा हूं। आप सियाणे बनने की कोशिश करते हो,
मूड़ होके नहीं चलना चाहते हो, तित तित करके छूटना थोड़ी चाहते हो संसार से। सब संसार की होशियारी, संसार की अकल साथ लेके, सारे वहां के भी बेनिफिट्स चाहिए, यहां के भी बेनिफिट्स चाहिए, वहां भी पूरी मौज मस्ती करना चाहते हो, यहां ज्ञान का भी आनंद लेना चाहते हो। ऐसे लोग बल्कि पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और एक समय ज्ञान से भ्रष्ट हो ही जाके भ्रष्ट होके और खत्म हो जाते हैं। कोई मार्ग नहीं रहता उनके लिए, जब अपने अंदर ही चोर है, क्योंकि रस तो पता चलते हैं। आज हम बार बार कोई संसार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें रस आ गया ना वहां पर। हमें पता ही नहीं कि हमें रस आ चुका है, हमें पता ही नहीं। हम मौन ज्ञान इस साधना से दूर होके संसार की बातों में लग चुके हैं, संसार की खेचलों में पड़ चुके हैं, संसार की हलचल में पड़ चुके हैं। क्यों इतना ज्यादा? मौन है सुन, तुम अपना मौन में रहो। सारा कोई संसार की ऐड तुम्हें थोड़ी दे दी गई है, तुम सबको बताते फिरो ये बात ऐसे वो बात ऐसे। ज्ञानी तो जानता है बंधन क्या, मोक्ष क्या, द्वैत क्या, अद्वैत क्या, रस क्या, निरस्ता क्या, हर चीज पहचानता है। यही सावधानियां जब जिज्ञासु के अंदर नहीं रहती तो कुछ समय बढ़ के फिर वो भ्रष्ट हो जाता है ज्ञान से। अब जैसे कई लोग निष्काम में घुस गए, इतनी असावधानी आ जाती है, कब गुरु से छूट जाते हैं, उसका मलाल भी खत्म हो जाता है, अफसोस भी खत्म हो जाता है, खुश रहते हैं। कहाँ चले थे, कहाँ पहुंच गए, चले किस मंजिल के लिए थे, खड़े कहाँ हो गए बीच में। कोई सीए बनने चले, डॉक्टर बनने चले और रास्ते में पानी पूरी की रेड़ी लगा के खड़ा हो जाए, क्या जानेंगे उसको। जिज्ञासुओं की ये बड़ी भूलें होती हैं। बीच बीच में ना उनका मन अलग अलग विषयों में भ्रमित हो जाता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। कोई तुम्हें जरा सा इंप्रेस कर दे अपनी 4 बातों से, अब तुम उसकी 4 बातों से और 4 को इंप्रेस करने की कोशिश करने लगते हो। मिथ्या जगत मिथ्या बात वहीं छोड़ दो, काहे चले जा रहे हो उसके साथ, काहे इतना इंटरेस्ट ले रहे हो उन बातों में, काहे उन बातों की चर्चा कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। शांत हो जाओ, अपने में आ जाओ। अधिक बात करने की क्या आवश्यकता है। पूरे दिन में अगर अपने शब्द गिनोगे बोलने वाले, तब तो मन के संकल्प गिन सकोगे, कितने संकल्प उठते हैं। लेकिन तुम्हें अपने शब्दों का ही होश नहीं है, पूरा दिन मुंह का गेट खुला हुआ, कुछ तो बोलना है। ज्ञान बोल लिया, ज्ञान बोल लिया, इधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली, सारा दिन मुंह का गेट खुला पड़ा है। किस लिए खुला पड़ा है? क्या इतना शोर कर रहे हो, क्या इतनी हलचल कर रहे हो। ठीक है, अपना शांत होके बैठ भी सकता है ज्ञानी, क्यों उसको हर चीज में ओवर पार्टिसिपेट ही करना है, क्यों हर चीज में घुसना ही है। गुरु ने हमको निकलना बताया और हम रोज एक नए चक्रव्यूह में घुस के खड़े होते हैं। क्यों घुसे हो? और इसीलिए आचरण गलत होते हैं। जब किसी को अपने ऊपर विचार ही नहीं है, अपने ऊपर कोई डंडा ही नहीं रखा है, तो रहनी तो गलत होनी है। आचरण से खुशबू नहीं आती इत्र की, चरित्र से इत्र की खुशबू नहीं आती, बासी आती है, क्योंकि अकारण बोलते हैं, अकारण बात करते हैं। क्यों करते हो इतनी बात? शांत में भी तो रह सकते हो। जब स्वरूप तेरा शांत स्वरूप,
तो शांत मतलब ये थोड़ी क्रोध नहीं, शांत का एक हिस्सा मौन भी तो है। मौनता भी तो शांति है। घर में कोई छोटा बच्चा आ जाए, शोर मचाता है, बहुत बोलता है, जैसे वो लेके जाते हैं ना उसके माँ बाप, हम कहते हैं हमारे घर शांति हो गई बाबा, शोर मचा पड़ा था। तो शांति का एक पार्ट क्या हुआ? मौन भी हुआ। हम पूरे दिन में कितना मौन रहते हैं। कोई मिल जाए, नया भी मिल जाए, तो भी हम मौन रह सकते हैं। ज्ञानी हर जगह नहीं बोलता। क्या आवश्यकता है बोलने की? चुप भी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। लोग एक योगा करते हैं ना, फर्क पड़ जाए, सारा दिन उसका भी गाना गाएंगे। इस आसन से फर्क पड़ता है, उस आसन। हमको भी पता है भैया, तुम शांत करो, चुप करो। सबको सब कुछ पता है। तुम्हें किसी योगा वाले ने रखा है प्रचारक, और बनना है प्रचारक, पार्क में जाओ। दूसरों का दिमाग क्यों खाते? ये तुम्हारे विषय हैं अलग अलग। असल में तो बोलने की बीमारी है। अब कोई ना कोई टॉपिक पकड़ लेते हो बोलने के लिए, कुछ भी बोलते हो। बीमारी असल समझो कि तुम्हें बोलने की बीमारी है। तुम विषय बदल बदल के बोलते हो। कभी ज्ञान बोलते हो, कभी अज्ञान बोलते हो, कभी किसी को सिखाना चाहते हो, कभी किसी को समझाना चाहते हो, कभी किसी की बुराई करते हो। ये सब तुम्हारे मन की भटकन है। जिज्ञासु को अपने अंदर उठने वाले एक एक संकल्प का भी पता होना चाहिए। कुछ बोलने का भी संकल्प उठता है, समझो, पहले विचार करो। हमें भगवान बोलते थे सब सीखने आते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं। तो भी जब तुम्हें लगे किसी को कुछ कहना है, एक बार विचारना फिर कहना। आवश्यकता है, टोकने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। और उसके बाद भी सावधान रहना कि भले ये कहेंगे हम शरण आए हैं, समर्पित हैं, सुनने आए हैं, हो सकता है उसके बाद भी तुम्हें आगे से जवाब दे दिया जाए, तो तुम फिर भी मन ना चले, मौन रह सको, परेशान ना हो, तो शब्द बोलना किसी को। वहां से एक बात समझ आई, जिज्ञासु को बोलने से पहले कितना विचार होना चाहिए। जब उन्होंने इस दायरे की बात बता दी, तो माया में तो कितना मौन होना चाहिए। समझ आ गई गुरु की बात कि वो क्या कहते हैं। और ये बात बड़ी काम आती है। कई बार होता है किसी बात में लगता है कहें, कई बार लगता है ना छोड़ दो, फिर लगता है चलो एक बार समझा दिया जाए, पर आगे से जवाब आ जाता है। पर पहले से प्रिपेयर थे कि जवाब भी आ सकता है, शांति रहती है अंदर। अगला मना भी कर सकता है, नहीं आप जैसे कह रहे हो ऐसे नहीं, जैसे मैं सोच रहा हूं ठीक है, ओके। अगर नई प्रिपरेशन रहे तो अंदर ही झटके सारा दिन लगते रहे, सारा दिन दुख होता रहे, परेशानी होती रहे। बात तो ये कि मुर्दा खाओ, अगले को तब भी तैयार होना चाहिए। और कहाँ टके टके की व्यवहार की बात में भी नो मिल जाती है कई बार। तो गुरु ने पहले ही कहा ये हो सकता है, गुरु ने पहले ही कहा जागृत रहना, तो समझ में आ गया। मौन है, सुन, शांत होकर के चलो। अब अशांतियां बाहर तो होती रहेंगी, ये तो हो नहीं सकता कि बाहर किसी प्रकार का शोर ना हो। लेकिन जब मेरा मन उस शोर का हिस्सा बन रहा है, इसका मतलब कोई इंटरेस्ट तो मेरा भी है। ऐसा तो नहीं ना कि कॉलेज लाइफ हम लोगों ने नहीं देखी या और प्रोफेशनल लाइफ नहीं देखी, घुमाया तो गुरु ने हर जगह। पर एक पक्की बात है, मतलब आज तक हम बड़े हैरान होते हैं, हमारे मुंह से कभी तुमने नहीं सुना होगा हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे फ्रेंड्स
बने ही नहीं, बने ही नहीं, क्योंकि अपनी रुचि का कोई मिला नहीं, उनकी रुचि के हम ना हो पाए। हेलो हाय सबसे थी, लेकिन ओवर इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं थी। ओवर क्या, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। फ्री पीरियड मिलता था, अपना लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेना। अब आप लोगों के जो इंटरेस्ट है ना, उससे पता चलता है आपका अपना इंटरेस्ट आपको फंसा रहा है। लोग तो नहीं फंसा रहे, अपने इंटरेस्ट फंसाते हैं। अपने अंदर ही बड़े रस हैं इंसान के, वही उसको बांधते रहते हैं, और उसका इफेक्ट नेगेटिव आपके कैरेक्टर पे भी आता है, आपकी फैमिली लाइफ पे भी आएगा। कभी नोटिस करना, वो इफेक्ट आपके अपनी फैमिली लाइफ में भी आते हैं। किसी के पेरेंट्स को देखोगे तो अपने पेरेंट्स को कंपेयर करोगे, किसी का घर देखोगे अपने घर से कंपेयर करोगे, किसी की आजादी देखोगे तो अपने माँ बाप का बोलना चुभने लगेगा। आपकी फैमिली पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो, आपने बातों का विचार नहीं किया, कॉन्सिक्वेंसेस समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आपकी फैमिली पे इफेक्ट आने लगा। फिर फैमिली पे इफेक्ट आता है, फैमिली की आप सुनते नहीं, आपके कैरेक्टर पे इफेक्ट आने लगता है, आपकी वाणी बिगड़ती है, आपके मूड स्विंग होने लगते हैं, आप घर में नफरत से रहने लगते हो, द्वेष से रहने लगते हो, आप हर समय एक आज़ादी की खोज में रहते हो, आप आउटवर्ड होने लगते हो। आउटवर्डनेस का नतीजा ये होता है, घर का प्यार बाहर ढूंढा, प्यार का नतीजा ये हुआ इमोशनल हो गए, इमोशंस का नतीजा ये निकलेगा धोखा खा सकते हो। जो ये इतना आजकल एटमॉस्फेयर खराब है, यूं ही नहीं खराब है, इंसान बिल्कुल विचारहीन विवेकहीन है, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अंदर की विवेकहीनता है, पहले लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, बॉयफ्रेंड बना लेंगी, फिर कभी उनसे शादी मजबूरी बन जाती है क्योंकि शारीरिक मर्यादाएं भी नहीं रख पाए, कभी चलो पसंद बहुत है, उसके बाद भी शादियों के बाद फिर आउटवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्यार का अर्थ तो पता नहीं। जिन्होंने आकर्षण को प्यार माना, आजीवन उन्होंने प्यार अनुभव नहीं किया, और इन आकर्षण के चक्कर में एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल। ये स्वचिंतन नहीं है ना, जब तक मत समझना कोई कैरेक्टर स्ट्रांग कर पाओगे अपना। जिस पेड़ को अपनी जड़ें नहीं मजबूत करनी आती, क्या फल फूल से लदेगा और क्या वो किसी को छाया देगा। इसीलिए सबको कहा जाता है ज्ञान सुनना एक अलग इशू है, ज्ञान का मनन, निध्यासन, ये चीजें बड़ी जरूरी वाली हैं। अपने पांव जमाने के लिए, अपने चरित्र को पवित्र रखने के लिए अपने अंदर की स्ट्रांगनेस चाहिए होती है, बाहर की नहीं, अपने अंदर की। उसी मां के साथ रहते हैं बच्चा, बचपन से ही मां का स्वभाव तो बदला नहीं, अब तुम्हें देख के वही है, लेकिन अचानक एक मोड़ आता है ना जीवन का, जहां चुभने ज्यादा लगती हैं बातें। मां वही है, उसका प्यार वही है, उसका टोकना बोलना वही है, हमको ज्यादा चुभने लगा, हमको ज्यादा माइंड होने लगा। एक तो एज फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, ऊपर से बाहर के दायरों के प्रभाव। अब तुम एक बच्चे को कह दो, एक फ्रेंड को कह दो, मेरी मम्मी मूवी नहीं जाने दे रही। हाँ तेरी मम्मी इतना, हमारी मम्मी तो कभी कुछ कहती ही नहीं है, मैं तो मम्मी पापा से भी चोरी पैसे दे देती है, हमारी मम्मी तो बस। अब तुम्हें उसकी माँ तो बड़ी प्यारी लगेगी, दिल करेगा आंटी जी करूं, अपनी माँ को मम्मी कहने का भी दिल नहीं करेगा।
ये ऐसी है। तुमने ये विचार नहीं किया कहीं इतनी केयर की जा रही है, कहीं केयरलेसनेस है। उसकी मां की लापरवाही को आपने प्यार मान लिया और अपने पेरेंट्स के इतने कंसर्न को आपने सख्ती का नाम दे दिया, बंधन का नाम दे दिया। कभी विचार करके देखो, इम्बैलेंसिंग यहां अंदर से होती है, बाहर इम्बैलेंसिंग के कारण नहीं है। बच्चों की सोच समझ ये जितनी गलत जाती है, क्यों सबको कहा जाता है समेट के रहो अपने को, समेट के रखो अपने को। दादाजी बोलते थे स्त्री शरीर है जैसे मारुति कार और पुरुष शरीर है जैसे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी और कार की अगर टक्कर हुई, नुकसान किसका होगा? कार का ही होगा ना, भरपाई भी नहीं होगी जिसकी। तो इतना अपने को संभालना पड़ता है। आज आप लोग मॉड हो गए हो, वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके कैरेक्टर भी तो वेस्टर्न ही हो जाएंगे? फिर आप वहीं जाके वेस्टर्न कंट्रीज में रहो ना, यहां क्या कर रहे हो? फिर सत्संग जैसी जगह आपका क्या काम? यहां तो मान मर्यादा इन चीजों की जरूरत है। सीता माता मर्यादित होके रहीं, संभल के रहीं। और बड़े बड़े मिसाल हैं। सती अनसुईया के पास 3 देवता पहुंच गए उसका शील भंग करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों चले गए और भिक्षा कैसी मांगी कि दूध पिलाओ हमें। अब वापिस भी नहीं लौटा सकती, ऋषि पत्नी है। मांग भी अजीब है, पर उसके पतिव्रत धर्म में भी ताकत थी। तीनों को बच्चा बना दिया छोटा, 1-1 साल का, और पालने में लिटा दिए दूध पिला के। अब सारी सृष्टि में हलचल हो गई, तीनों देवियां भागी कि भाई हमारे पति बच्चे बना के डाल दिए तूने। सबने माफियां मांगी। इतनी ऊंची ऊंची तुम शास्त्र सुनते हो, इतनी ऊंची ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठते हो, तुम्हें अपने चरित्र की संभाल करनी आनी चाहिए। क्या सोचते हो? क्या हो गया, किसी से बात कर ली, हो क्यों नहीं गया? क्या अंदर चिंतन नहीं आता? इतने तुम ऊंचे उठ गए हो, बिल्कुल कृष्ण की स्थिति आ गई है जहां तुमने कभी किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखा, किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा। ये अपने साथ दगाबाजी है, किसी के साथ नहीं है, अपने साथ दगाबाजी है। कोई तुम्हें यूज करे, तुम कैसे अपने आप को यूज करने दे सकते हो? अगले की चंचल वृत्ति और अगले की गलत भावनाओं को स्मेल करना भी आना चाहिए। स्त्री वो जो कोई गलत भावना से देखे भी उसको पकड़ में आ जाना चाहिए। अपने आप छूट देना तो फिर अपनी मूर्खता हो गई ना, या किसी की बात हो गई। अब अगला तो तुम्हें झूठ सच भी कर सकता है, आज मेरे घर में कोई नहीं है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर चैटिंग कर लो, प्लीज़ थोड़ी देर मेरे से बातें कर लो, चल ऑनलाइन ही कोई गेम खेल लेते हैं। अगला तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम अपने को यूज़ करवाओ। तुम सोच लो पहले तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम सोच लो ना। ये फायदा उठाने वाले तो बहुत, और जो अपना फायदा उठाने देते हैं, हम तो पहला मूर्ख उसको कहते हैं। भाई किसी लड़के को अपना मन लगाना, लड़के से लगाए, तुमसे काहे लगा रहा है? कॉमन सेंस की बात है। एक मेरे को ही कोई बोल देता है मन नहीं लग रहा था, हम तो सीधा इनको लड़कों को भी बोल देता हूं मैं तो,
कि तुमने मुझे मन लगाने की चीज समझा है, जाओ लिखो पढ़ो अपनी साधना में लगो, मेरे सिर पे काहे खड़े हो गए आके? सीधी बात। तो खाम खाम अपना मिसयूज करवाएंगे क्या लोगों से? हम किसी का दिल लगाएंगे? फिर कोई इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जो इमोशनली भी ब्लैकमेल कर जाते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं अपनी चतुराइयों से बेवकूफ बना देते हैं। कोई बड़ी बात है? सावधान तो तुमको रहना। क्या हो गया, ज्ञान सुना है, सब में भगवान है, अपने में भगवान देख, पहले अपना भगवानपना पूरा प्रकट कर, फिर बात करियो सामने। पहले तू तो भगवान हो जा, ऐसा भगवान हो जा सब तेरे में दर्शन करें भगवान का, फिर देखियो जाके भगवान। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? इंसान का मन ऑब्जर्वेशन में इतना होशियार है, आप एक झलक देखते हो ना, किसी की फोटो अंदर आ जाती है, ये सोना है, ये स्मार्ट है, ये एनर्जेटिक है, नहीं घुसता अंदर। एक शब्द कोई बोलता है, अंदर इंप्रेशन नहीं आ जाता, बड़ा प्यारा बोलता है, मीठा बोलता है। सूक्ष्म चिंतन उठ खड़े होते हैं। आप ना चाहते हुए बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हो, ना चाहते हुए। आप एक दुकानदार के पास जाते हो, उसको ऑब्जर्व कर लेते हो। एक बैंक में जाते हो साइन करने, उसको ऑब्जर्व कर लेते हो। किसने कहा आपके अंदर कुछ नहीं होता? आपका मन बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, बहुत कुछ। लोगों के कपड़ों के अंदर तक झांक लेता है आपका मन। किसके शरीर की बनावट कैसी, कोई कहां से कैसा, कोई कहां से कैसा, पता चलता है। क्या तुम अभी भी इसको अपवित्रता नहीं कहोगे? जो तुम्हारा ध्यान जाता है चीजों की तरफ, क्या तुम इसको अपवित्रता नहीं कहोगे? जो तुम्हारा मन, तुम्हें नहीं पता चल रहा, पर हम तो इसको मैला ही कहेंगे, मैला ही हुआ। देह दृष्टि तो है, देह बुद्धि तो है, शरीर कोई तो देखा, किसी के आकार में ही तो गए, क्या कहोगे इसको? सावधानी अपनी होनी चाहिए। तुम इतना सब मन में मैल बटोर बटोर के और फिर बोलो गलतियां हो जाती हैं, जगत में जाते हैं। तो गलतियां तो पहले, गलतियों का मटेरियल तो तुम ही इकट्ठा कर रहे हो। तुम जो अपने को ओवर स्मार्ट समझते हो, ज्ञानी समझते हो, अपने को फ्री छोड़ते हो संसार में, क्या माना जाए इसको? विचार करके बता दो, इन सब चीजों को क्या माना जाए? तुम खुद जो सिंपल सोबर नहीं रहते हो, क्या माना जाए इसको? सिर्फ एक मजबूरी सोसाइटी की, सिर्फ सोसाइटी की मजबूरी है, और सोसाइटी की कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी अंदर के शौक, या कह लो अपनी भी छिपी हुई हवस होती है। बड़ी अजीब सी हवस है, लोग मुझे देखें, मेरे से अट्रैक्ट हों, मुझे भी कोई छेड़े, मेरे ऊपर भी फिक्रे कसे जाएं। अजीब सी हवस है इंसान की यंग एज में। हवस ही तो है, और क्या है ये? तुम ऐसे बन के चलना चाहते हो, लोग देखें, लोग आकर्षित हों। क्यों? तुम ऐसे भी तो चल सकते हो कि किसी की नजर में ही ना हो कि तुम हो भी सही। इंसान चाहे अगर बहुत सिंपल होके भी चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? अब लोगों के लिए अपने मन में इच्छा पैदा करते हो, मॉडल बनने की कोशिश करते हो, दिखावा करने की कोशिश करते हो। ये दिखावे जीवन के किसी मोड़ पे महंगे भी पड़ सकते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है? जागृत पुरुष की बात और हो जाती है।
तभी तो मैंने परसों भी बोला था, गीता भगवान ने बोला ये जो बीच में अधूरे हैं इनकी बड़ी फिक्र है। जो नहीं चले उनकी भी टेंशन नहीं, जो पहुंच गए वो भी अच्छा हो गया, पर ये जो चले तो हैं बीच में पता नहीं कौन सी माया में फंसे बैठे हैं। गुरु को फिक्र तो इनकी है कि इनकी पूरी आत्मा में वृत्ति टिक क्यों नहीं रही, क्यों ये पूरे ज्ञान के ढर्रे पे नहीं है, क्यों ये जागृत होके नहीं चलते हैं। ये सब जो कमियां आपके अपने अंदर हैं, जो आप सोचते हो, जो आप विचारते हो, आपको विचार का विचार नहीं है ना। जो विचार आता है उसके साथ बह जाते हो। क्या विचार का विचार करते हो? क्या आप अपने विचार को सही दिशा देते हो? सेल्फ कंट्रोल, संयम, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध छेड़ दिया। ये जो संयम नाम का युद्ध है, जैसे महाभारत का युद्ध, भाई कौरवों के खिलाफ पांडवों ने छेड़ा संयम। अब एक युद्ध हम अपने विरुद्ध छेड़ते हैं। अब इसमें भी तो मेहनत लगती है। इंसान अपने विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ता कभी भी, दूसरों के विरुद्ध छेड़ देगा। बड़ा कोई जागृत होता है वो अपने विरुद्ध युद्ध को छेड़ सकता है। कोई जागृत, कोई होश वाला, कोई संभले। अदरवाइज ज्ञान सुन के भी अपने स्वभावों का विरोध कोई करता ही नहीं है। उन्हीं को ज्ञान के कपड़े पहना पहना के काम चलाए रखते हैं। क्या आज ईश्वर तुम्हें सचेत नहीं करता अंदर बैठ के? लेकिन तुम ज्ञान का आवरण ओढ़ते हैं। नहीं सचेत करता भगवान। फिर वंस ए वाइल ठीक है, कभी मजबूरी बैठना पड़ा चार लोगों के बीच, पर हमेशा ही जरूरी तो नहीं कि लड़कियों को लड़के ही फ्रेंड बनाने हैं, लड़कों को लड़कियां ही फ्रेंड बनानी है। हम नहीं कहते हवा बिठाना है, लेकिन ओवर फ्री होने की भी क्या जरूरत है। एक मर्यादित दायरे में इंसान चले तो अच्छा ही रहता। फायदा तो अपना ही होता है, संभालना तो अपने आप को ही होता है। इस आड़ में कि हम एजुकेटेड हैं, हम नैरो माइंडेड नहीं हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हमारे पेरेंट्स की भी सोच बड़ी ऊंची है, हमारे माँ बाप तो हमें किसी बात के लिए मना ही नहीं करते, तो इस आड़ में पतन की खाई में तो ना गिर जाओ। चलो ठीक है, समाज ने आज़ादी दी, चलो ठीक है, घर वालों ने आज़ादी दी। उस आज़ादी के पीछे का कारण पता है? कि जब एक चीज से बार बार हमको हटाया जाए, हमारा मन चिंतन करता है। समाज ने इसलिए अलाउ किया कि थोड़ा सा खुलापन रखो, ये जो एक आकर्षण बन गया अंदर, अकारण ही चिंतन करते हैं। देखो बैलेंस चाहिए। एक साधिका थी, तो उन लोगों के यहाँ पर्दा प्रथा थी कि स्त्रियां पर्दे में ही रहेंगी। साधना वाली सारी स्त्रियां सब अंदर रहती थीं, पुरुषों से कोई कंसर्न ही नहीं था। 80 साल की हो गई, बीमार हो गई, एज है। अब डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर जेंट्स था। बोला भाई हम आपको उनके पास तो नहीं जाने देंगे, उनकी चारपाई इधर खिसका देंगे, पर्दा लगा होगा, बस वो बांह बाहर करेंगी और आप नब्ज चेक करें। डॉक्टर नब्ज चेक कर रहा है, 80 साल की उम्र। विचार आ गया पुरुष स्पर्श। कहते हैं अनेक जन्म वैश्या के लिए उसने, जिसने सारी जिंदगी पुरुष का मुंह नहीं देखा, सैकड़ों जन्म वैश्या के कि पुरुषों से ही भोग। अब एक विचार का परिणाम था। महापुरुषों ने देखा, विचारकों ने देखा
ऐसी बंदिशें सूक्ष्म मन में, अवचेतन मन में चिंतन का कारण है। थोड़ी आजादी रखी गई, खुलापन रखा गया। अब आपने तो खुलेपन को खोल ही डाला। सर्दियां होती हैं ना, जब माओं को रजाइयां धोनी होती हैं, क्या करती हैं? एक टांका तोड़ के दे देती हैं। तो बच्चों को मजा आता है बखिया उधेड़ने में। छोटे होते करते थे ना, उधेड़ देते थे। माँ स्वेटर स्टार्ट करके देती है खोलना, गोला बनाओ, बड़ा मजा आता है गोला बनाने में, उधेड़ते जाओ उधेड़ते जाओ। तुम लोगों ने इस खुलेपन को खोल ही दिया, उधेड़ ही मारा है। सीमा है कोई? अपने से पूछना, इज देयर एनी लिमिट? कोई लिमिट रखी है? और जिस स्पीड पे इंसान बढ़ रहे हैं, तो एक दिन फिर क्या बचता है हाथ में? एक दिन कालिख पोत लेते हैं अपने मुंह पे, फिर सुसाइड करते हैं, फिर मां बाप को बदनाम करवाते हैं, उनको मुंह देखने लायक नहीं रहते बेचारे कहीं। माता पिता तुम्हें घर से बाहर निकलने देते हैं, आजादी देते हैं, तुम्हारे हिसाब से पहनना ओढ़ना देते हैं, लेकिन क्या तुम भय से चलते हो? फूंक फूंक के कदम रखते हो? मर्यादा में रहते हो? तुम तो सोचते हो हम घर से बाहर निकले, पता नहीं कौन से आजाद पक्षी हो गए, कौन कौन से भोग रह गए हैं जो भोग लें इकट्ठे ही। फिर कहते हो हम मॉडर्न हैं, हम सब लड़के लड़कियां सब मिलके घूमने जाते हैं, सब मिलके ट्रिप पे चले जाते हैं, सब मिलके पार्टी करते हैं, सब मिलके ऐसा करते हैं। फिर उसमें छोकरे पिएंगे भी सही, फिर तुम्हें भी ऑफर करेंगे, एक आधा शाट तो भी लगा ले। क्या होगा तुम बताओ? जिसको इंटरनली अपनी लिमिट नहीं पता है, उसका पतन निश्चित है। याद रखना, मनुष्य को अपनी लिमिट खुद को पता होनी चाहिए। आप लोगों को कोई लिमिट्स नहीं पता, आपके मन को भी कोई लिमिट नहीं पता, और आप जो मन के शासक हो आपको भी कोई लिमिट नहीं पता। फायदा उठाने वाले तो बड़ी उम्र में भी बैठे हुए हैं फायदा उठाने के लिए। हम तो रोज ही केस सुनते हैं। तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। क्यों बैठे किसी की गाड़ी में जब कोई तीसरा नहीं था? किसी की गाड़ी में क्यों चढ़े? उसने ऑफर किया, हम बैठ गए। मनमुआ सुख का कीड़ा, आज बैठा इसको रोज स्वाद आएगा, रोज लिफ्ट लेगा। लिफ्ट लेगा गाड़ी की तू, अगला लेगा तेरे मन से लिफ्ट। कभी अकारण हाथ लगाएगा, कभी सकारण हाथ लगाएगा। स्पर्श शुरू होगा और स्पर्श का सुख आएगा। फिर उसको पता चल जाएगा तुझे क्या खाना पीना पसंद है, गाड़ी में वो रख देगा पहले से। अब तुम एक चूहा फंसा सकते हो, हाथी फंसा सकते हो, तुम्हें भी कोई फंसा सकता है। इंसान को खुद ही नहीं पता, अपना चरित्र खुद बेचता है, फ्री में बेचता है। क्यों सबको बोला जाता है हर प्रकार के रस जीतो अगर इस मार्ग पर चलना है? क्योंकि कोई भी रस, जब 5 विषयों के 5 जानवर बताए और बताया कि उनको एक एक रस फंसाता है। भाई शब्द के रस ने हिरण को फंसा दिया, स्पर्श के रस ने हाथी को फंसा दिया। सुनते हो बातें? तुम्हारा सूक्ष्म मन का एक भी रस तुम्हारा पतन भी तो कर सकता है। कैसे भूल जाते हो ये बात? ये बातें तो इस एज में कहने की नहीं है, ये तो अपने मनन से अपने चरित्र को चारों तरफ से बाउंड्री लगाई जाती है। ये बाढ़ तो खुद दी जाती है, अपने विचार से, अपने मनन से। अपने आप को पता होता है मुझे किन किन शिकारी कुत्ते कौन से हैं, अपनी हवस, अपनी वासनाएं, अपने सूक्ष्म रस। यही वो जानवर हैं जिनसे इस पवित्र
ज्ञान की रक्षा करनी है, पवित्र चरित्र की रक्षा करनी है। पता होना चाहिए तुम्हें। हम तुम्हें नहीं कहेंगे तुम कहीं जाओ नहीं, पर हम कहेंगे तुम जैसे गए थे वैसे वापस आए हो, मुझे वो सर्टिफिकेट दे दो। मुझे इतना बता दो तुम जैसे सुबह गए शाम को वैसे वापस आए हो, बस एनफ है। जैसे गए मना विचार भी कोई नहीं था ना, बाहर दृश्य देखा, लोगों से मिले, सब हुआ, तुम्हारे अंदर कोई छाप तो नहीं पड़ी। जैसे गए वैसे आ जाओ, मेरा विश्वास है तेरे ऊपर। फिर पर पहले बताओ ज्यों के त्यों लौटे। तुम बहुत कुछ ले आते हो, ये तो परिणाम निकलते हैं लास्ट में। तुम जो मन में ले आते हो, बात ले आते हो, चिंतन ले आते हो, बीज डाल आते हो, फिर रात को अकेले में विचार करते हो, फिर आकर्षण बढ़ते हैं, तो लास्ट में तुम बोलते हो इसको शादी करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मैरी हिम, आई वॉन्ट टू मैरी हर। ये सब तो परिणाम है, शुरुआत कहां से हुई? तुम जैसे गए वैसे आए नहीं। गए कॉलेज नॉलेज के लिए, पर तुम केवल नॉलेज से हाथ वापिस नहीं लाए, तुम संसार लाए, तुम वासना के बीज लाए, तुम्हें और चीजों के स्वाद आ गए, तुम्हें पता ही नहीं। तुम किसी की कंपनी एंजॉय करने लगे, किसी का साथ एंजॉय करने लगे। आर यू अवेयर? अवेयर हो? फिर रंग ढंग बदलने लगते हैं बाहर से, बोलना चालना उठना बैठना, तुम्हारे प्रश्न करना, तुम्हारी बातें करना, पता लग जाता है अंदर बीज दूसरे पड़ रहे हैं। नहीं तो जिस गली किसी को जाना नहीं वहां की बात क्यों पूछेगा? क्यों पूछेगा वहां की बात? हमने तो नहीं पूछी गुरु से कभी ऐसी बातें। यहां लोग सवाल करते हैं, ऑनलाइन गेम खेल ली तो क्या हो गया, फलाना कर लिया तो क्या हो गया। इन सवालों से पता चलता है तुम्हारे मन में क्या पनप रहा है, और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे अंदर क्या पनप रहा है। ज्ञान जागृति का है, हम सिर्फ जगाते हैं, क्या करो क्या ना करो हमारा प्रयोजन नहीं, लेकिन ज्ञान जगाने का है, ज्ञान जगाता है। और गुरु जब जगा दे, जैसे सुबह मां जगा दे, अलार्म जगा दे, उसके बाद तुम्हारी जागृति बढ़ती जाती है। बेड छोड़ देते हो, बाथरूम जाते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, चाय पीते हो, नहाते हो, कॉलेज के लिए भागते हो, ऑफिस के लिए भागते हो, जागृति बढ़ती चली गई। गुरु मां की तरह अलार्म की तरह जगाता है। अब जागृति बढ़नी चाहिए, और जाग और जाग और जाग। गुरु एक विचार देता है, तू जाके इतना मनन कर, तू वहां पहुंच जा जहां से गुरु ने बात बोली। ये है हमारा सत्संग। तो या तो पता नहीं तुम लोग गलत जगह आ बैठे हो, जो तुम्हारी इतनी जड़ बुद्धि है कि तुम अपने साथ विचार ही नहीं करते हो, मेहनत ही नहीं करते अपने साथ। हमें कोई ये सब गुरु ने थोड़ी सुनाया था। कोई एक कैसेट सुनी तुमने गुरु की? ऐसे इशारे देते थे, वो विचार हम लोग खुद करते थे, समझ आ गया, फिर अपनी माया खुद लिखते थे उनको। हमको ये मनन करके समझ आया, आज हम गए कॉलेज, हमको पता चला, हमें कुछ दिखा नहीं दिखा, हमारे मन में कोई चिंतन आया नहीं आया, हम पूरा दुनिया सावधान होकर गुजर के आते थे वहां से, क्योंकि अगले दिन सत्संग में बैठना गवारा नहीं होता था। एक भी बात उठा लाओ तो साथ लगता था हमने गुरु का विश्वास तोड़ दिया। उन्होंने कहा था जैसे जाना कॉलेज वैसे आना। डर लगता था, एक एक कदम पे डर लगता था। मैं बताता हूं सबको, सब हैरान होते हैं। मेरे को कॉलेज की कैंटीन ही नहीं पता थी। स्कूल की कैंटीन में कभी ब्रेड पकोड़ा चाय कुछ नहीं खाया होगा, पैसे खर्चे ही नहीं कभी। सिर्फ एक गुरु का डर होता था बस। भगवान ने अगर पूछा भूख से खाया,
रस से खाया लोगों की कंपनी में, और भूख तो थी नहीं, नाश्ता करके गए थे, लंच घर आके करना था। क्या करने गया था मैं क्या बताऊंगा, लिखना तो पड़ेगा कि हम आज कैंटीन में गए, क्यों गए। याद ही नहीं कभी। जो नोट घर से मिलता था ना, पैसे, 6 महीने बाद मैं बोलता था इस नोट को चेंज कर दो, ये फटने पे आ गया, वहीं पड़ा रहता था। कॉलेज के पास बनते थे डीटीसी के, पैसे खर्च होते ही नहीं थे। याद ही नहीं कभी। कॉलेज के इर्द गिर्द यही नहीं पता था साथ वाला कॉलेज कौन सा है। सिर्फ एक गुरु का भय होता था, साथ साथ इतनी सेल्फ सेंटर्डनेस थी, यही लिखना, यही पढ़ना, इसी के मनन में रहना, इसी के विचार में रहना, कोई बात दूसरी आई नहीं कभी, दिमाग में ही नहीं आई। ये मार्ग तो गुरु ने कहा था ऐसे चलना जैसे घोड़े को काने बांध देते हैं ना, देखें काने बंधे हुए घोड़े को ऐसे होते हैं ना, ताकि वो सीधा देखे, इधर उधर देखेगा जानवर है फिर भागेगा उस साइड को, सीधा देखे। गुरुजी ने शुरू में कहा था अगर चलना है इस मार्ग पर काने बांध के चलना, नहीं तो मत चलना। सिर्फ एक गुरु दिखना चाहिए लक्ष्य, बस ना इधर दिखे ना इधर दिखे, ना किसी चीज में मन जाए, काने बांध के चलो। आज तक बांध रखे हैं उन्होंने, खोले नहीं। आज भी वही सामने रहते हैं, आज भी उन्हीं का ध्यान रहता है, आज भी उन्हीं का आदर्श आगे रहता है। दूजी बात नहीं आई कभी मन में, उनके सिवाय कभी कोई नहीं आया मन में। आज भी हृदय पटल पे उन्हीं की छाप है, वही बैठे हैं। आज हम लोग ये अनुभव कर सकते हैं कि हनुमान जी ने कैसे छाती चीरी होगी, राम ही है। मतलब जब केवल भगवान ही रह जाए मेरे मन में, और सच में जब एक भगवान मन में होता है, तभी हम इस माया से बचते हैं, अदरवाइज बच ही नहीं सकता कोई। माया का विस्तार ही इतना है। जब केवल एक में मन होता है, एक जगह ध्यान होता है, एक के श्री चरणों में प्रीत जुड़ी होती है अंदर से, तब बचते हैं हम माया से। क्योंकि मन उन्हीं के चिंतन में रहता है, उन्हीं के चक्कर काटता है, तो बाहरी खेचल से बचता है। अदरवाइज ये माया तो सबको लुभाती है, यंग एज में ज्यादा ही लुभाती है। तो बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। बड़ी उम्र तक सावधान रहना पड़ता है, जागृति में रहना पड़ता है। गीता भगवान एग्जाम्पल देते थे, बोलते थे एक पेन पेंसिल तक मांगो नहीं किसी से, पहले पूछोगे पेन है पेंसिल है, फिर वो देगा, देने के चक्कर में स्पर्श करेगा, फिर तुम थैंक यू बोलोगे, फिर मुस्कुराओगे, फिर वो बोलेगा अच्छा काफ़ी पे चलोगे मेरे साथ, चाय पियोगे, चलो आज चाय पी के आते। ऐसे करते करते तेरा बेड़ा गर्क, एम ही बदल जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी, उसी मुँह का चिंतन रह जाएगा। सब बातें गुरु ने शुरू में समझा रखी। अब तुम अपने साथ कितनी बातें गुरु की लेके चल रहे हो, ये तुम देखो। अकारण एक शब्द नहीं बोलने देते थे भगवान किसी से, मौन की आदत डाल दी। आज भी कोई घर आ जाए, कुछ हो जाए, हमारे पास बात नहीं होती करने को, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। बाई चांस कभी कोई ऐसा सीन आ जाए सामने, सूझता ही नहीं कुछ बोलने के लिए, मेरे को कोई समझेगा नहीं, इनको मुझे समझने की जरूरत नहीं। भगवान ने विश्राम का समय दे दिया, मौन में आ जाओ, हमें क्या करना। तुम लोग सबको बारी देते हो, सबको, इसको भी बारी दें, इसको भी बारी दें, इससे भी बोलें, उससे भी बोलें,
ज्ञानी का मॉनसून है उसका, और बोर हो जाएगा, कोई मेरे पास टिकेगा ही नहीं। मुझे क्या करना? मैं अपने आनंद में रहूं, मैं अपनी शांति में रहूं। मेरा ये अभ्यास होना चाहिए ना, ये अंदर से ना ये निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे सत्संग में कुछ मना नहीं है, ये चीजें दिमाग से निकालो, इनके राइट एटीट्यूड समझो। अदरवाइज जो अपने को खुद फ्रीडम दे के बैठे हो, वो आपको साधना में कूटस्थ नहीं होने दे रहा। आप खुद अपने को फ्रीडम दे के बैठे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ गलत कर ली हैं। वो मिसकॉन्सेप्ट साधना कहां करने देंगे? आप तो उसमें ये सोच रहे हो कि मेरे को 2 नावों पे सवार होके चलना है। ज्ञानी ने क्या 2 नाव पकड़ी है? अगर दादाजी ने कहा मेरे सत्संग में मना नहीं है, उन्होंने ये भी तो नहीं कहा त्याग मत करो, तो क्या जाके ग्रहण कर लो? फिर विलिंग रेनंसिएशन भी तो बताइए, उसको क्यों नहीं विचार करते? वो तो पूर्ण की स्थिति है, पूर्ण में परिच्छिन्नता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। मन में ग्रहण त्याग पूर्ण पुरुष के नहीं चलता, साधक अवस्था में तो सब चलता है। और तो भी जिसको अंदर ग्रहण त्याग नहीं चलता, तो भी उसको देखो जागृत होके चल रहा है। वो उसने कौन सा अपने को माया में फ्री छोड़ दिया, संसार में फ्री छोड़ दिया? वो आज भी तो अपने को एक संयम के किले में चला रहा है। भाई नदी तो 2 किनारों के बीच ही बहेगी, उसके बाद नदी कहां रह जाएगी? फ्लड हो जाएगा। तो मर्यादा में तो जीवन सबका चलता है, ज्ञानी का भी चलता है, साधक का भी चलेगा। और जो अज्ञानी मर्यादा से बाहर जाते हैं, उनके घर बसते नहीं हैं, उजड़ते हैं, तुम्हें भी पता है। आई बात समझ में?